हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 1 to 5th पार्ट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था और इस वीडियो में हम 6 to 10th पार्ट तक की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। 6th पार्ट में हमें गिवन है a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, sn इज इक्वल टू 90 और हमें फाइंड करना है n एंड an। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें n फाइंड करना है, मतलब हमें नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड करना है और an यहाँ पर क्या होगी, लास्ट टर्म, मतलब यहाँ पर हमें लास्ट टर्म को भी फाइंड करना है। तो लास्ट टर्म की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है उसको हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो यहाँ पर Sn क्या है, 90 इज इक्वल टू n हमें फाइंड करना है, तो n/2 यहाँ पर रहेगा एज इट इज़, n/2 2a, a यहाँ पर है 2 तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे, प्लस n हमें फाइंड करना है -1 और d यहाँ पर है 8, तो 90 रहेगा एज इट इज इक्वल टू n/2, 2 इंटू 2 4 प्लस n इंटू 8 8n, -1 इंटू 8 -8, तो 90 यहाँ पर रहेगा एज इट इज इक्वल टू n/2 8n -8 प्लस 4 तो -4। अब 90 यहाँ पर रहेगा एज इट इज इक्वल टू n/2 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, n/2 मल्टीप्लाई 8n माइनस n/2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, n/2 मल्टीप्लाई 4। अब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 4, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2। तो 90 किसके इक्वल होगा, 90 इज इक्वल टू 4 इंटू n 4n, और 4n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n स्क्वायर, माइनस n को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2n। अब इस 90 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो 4n स्क्वायर माइनस 2n, प्लस का 90 है इधर शिफ्ट करेंगे -90 इज इक्वल टू यहाँ पर रहेगा 0। अब देखिए यहाँ पर तीनों टर्म्स के अंदर 2 कॉमन है तो 2 को हम लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर क्या रहेगा 2n स्क्वायर माइनस यहाँ पर रहेगा n और यहाँ पर -45 इज इक्वल टू 0। अब इस 2 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, 2n स्क्वायर माइनस n -45 इज इक्वल टू 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो 0/2 क्या होगा, 0, तो यहाँ पर 0। अब यहाँ पर 2n स्क्वायर रहेगा एज इट इज़, 2n स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर n का कोफिशिएंट क्या है, -1, मतलब हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको ऐड करने पर क्या आना चाहिए, -1, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, -45 इंटू 2, मतलब -90 आना चाहिए। तो क्या होंगे दो फैक्टर, -10n प्लस 9n -45 इज इक्वल टू 0। अब हम फर्स्ट 2 टर्म्स में से 2n को कॉमन ले सकते हैं, तो 2n को लेंगे कॉमन, 2n, तो यहाँ पर क्या रहेगा n माइनस यहाँ से 2n को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा 5 प्लस, और यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 9, तो 9 को लेंगे कॉमन, यहाँ पर क्या रहेगा n माइनस यहाँ पर 5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, n-5, तो n-5 को हम लेंगे कॉमन, n-5 यहाँ पर क्या रहेगा 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं, मतलब या तो n-5 हमारा 0 होगा या फिर 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, n-5 इज इक्वल टू 0 और 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी, n इज इक्वल टू 5, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, 2n इज इक्वल टू, यहाँ पर प्लस का 9 है इधर शिफ्ट करेंगे -9, और n किसके इक्वल होगा, -9, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आएगी, -9/2।
और स्टूडेंट्स n हमारा क्या है, n यहाँ पर है नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स ना तो नेगेटिव हो सकता है और ना ही फ्रैक्शन के अंदर, तो n की वैल्यू -9/2 नहीं हो सकती। तो n की वैल्यू क्या होगी 5। मतलब इस AP सीरीज के अंदर टोटल टर्म्स कितनी है 5। तो इस AP की लास्ट टर्म क्या होगी A5। मतलब यहाँ पर हम n की वैल्यू को 5 पुट करेंगे तो A5 हमारा किसके इक्वल होता है, A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D। अब यहाँ पर हमें A की वैल्यू भी गिवन है और D की वैल्यू भी गिवन है, दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास A5 की वैल्यू आ जाएगी। तो A5 किसके इक्वल होगा, A यहाँ पर है 2 प्लस 4 इंटू D यहाँ पर है 8, तो मल्टीप्लाई में 8, तो 2 यहाँ पर रहेगा एज इट इज़ प्लस 4 इंटू 8 32, और दोनों को ऐड करेंगे तो A5 किसके इक्वल होगा, A5 इज इक्वल टू 2 प्लस 32 34, और ये होगा हमारा आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए हम चलते हैं अगले पेज पर। अब 7th पार्ट में देखिए, A हमें गिवन है 8, AN गिवन है 62, SN गिवन है 210, और हमें फाइंड करना है N एंड D, मतलब हमें नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें n टर्म्स का सम गिवन है, तो यहाँ पर लास्ट टर्म क्या होगी nth टर्म, मतलब an यहाँ पर लास्ट टर्म है और लास्ट टर्म की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है, तो हम इन दोनों में से इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर Sn क्या है 210, तो 210 किसके इक्वल होगा, 210 इज इक्वल टू n हमें फाइंड करना है तो n/2 रहेगा एज इट इज़, n/2, A यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 8 प्लस लास्ट टर्म क्या है an, और an क्या है 62। अब 210 यहाँ पर रहेगा एज इट इज़, 2 यहाँ पर डिवाइड में है, इधर शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू n इंटू 8 प्लस 62 70। अब यहाँ पर 210 इंटू 2 70 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू n। अब 210 को 70 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, n इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6, मतलब यहाँ पर इस सीरीज के अंदर टोटल टर्म्स हैं 6। और अब हमें d फाइंड करना है, तो स्टूडेंट्स nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला आपको पता है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर an गिवन है 62 इज इक्वल टू a गिवन है 8 प्लस n की वैल्यू है 6 -1 d हमें फाइंड करना है। तो 62 यहाँ पर रहेगा एज इट इज़, 8 यहाँ पर प्लस का है, इधर शिफ्ट करेंगे तो -8 इज इक्वल टू 6 - 1 5 इंटू डी। तो यहाँ पर 5d किसके इक्वल होगा, 5d इज इक्वल टू 62 - 8 यहाँ पर 54। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या होगी, d इज इक्वल टू 54, 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर d की वैल्यू क्या है 54/5, और ये होगा हमारा आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए हम चलते हैं अगले पेज पर। अब 8th पार्ट में देखिए, an हमें गिवन है 4, d गिवन है 2, sn गिवन है -14, हमें फाइंड करना है n और a, मतलब यहाँ पर हमें नंबर ऑफ टर्म्स और AP की फर्स्ट टर्म को फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें n टर्म्स का सम गिवन है, तो यहाँ पर लास्ट टर्म क्या होगी nth टर्म, और nth टर्म को हम डिनोट करते हैं an से। तो यहाँ पर हमें an की वैल्यू गिवन है, तो हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो Sn हमें गिवन है -14 इज इक्वल टू n हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर n/2 रहेगा एज इट इज़, n/2 इंटू a भी हमें फाइंड करना है, तो a भी यहाँ पर रहेगा एज इट इज़, प्लस l क्या है लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म क्या है यहाँ पर an, तो an की वैल्यू यहाँ पर है 4, तो -14 यहाँ पर रहेगा एज इट इज़, 2 यहाँ पर डिवाइड में है, इधर शिफ्ट करेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू n इंटू
a+4। तो -14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर होगा -28 इज इक्वल टू n इंटू a+4। अब -28 यहाँ पर रहेगा एज इट इज़ और n यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू a+4। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी, a इज इक्वल टू -28/n और 4 यहाँ पर प्लस का है, इधर शिफ्ट करेंगे तो -4। और स्टूडेंट्स nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला आपको पता है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर an की वैल्यू क्या है 4 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है -28/n -4 और प्लस n हमें फाइंड करना है तो n रहेगा एज इट इज़ -1, d की वैल्यू है 2। अब 4 यहाँ पर रहेगा एज इट इज इक्वल टू यहाँ पर है n और 4 के नीचे क्या है 1, तो n और 1 का एलसीएम क्या होगा n। अब n को n से डिवाइड करेंगे 1 और -28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर -28 और बीच में है माइनस, n को 1 से डिवाइड करेंगे n और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4n प्लस यहाँ पर है n-1 इंटू 2 और इसके नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 4 रहेगा एज इट इज़। 4 इज इक्वल टू n और 1 का एलसीएम क्या होगा n। अब n को n से डिवाइड करेंगे 1 और -28 -4n से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर रहेगा -28 -4n प्लस n को 1 से डिवाइड करेंगे n और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा n इंटू n-1 इंटू 2। अब यहाँ पर n डिवाइड में है, इधर शिफ्ट कर देंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 4 इंटू n इज इक्वल टू यहाँ पर रहेगा -28 -4n प्लस n इंटू 2 2n और 2n को n-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 2n² -2n। अब 4 इंटू n क्या होगा 4n इज इक्वल टू -28 -4n -2n क्या होगा -6n प्लस 2n²। अब इस 4n को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 2n² -6n, 4n है इधर शिफ्ट करेंगे तो -4n -28 इज इक्वल टू 0। अब 2n² रहेगा एज इट इज़, -6n और -4n क्या होगा -10n, -28 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो 2 को लेंगे कॉमन, यहाँ पर क्या रहेगा n² माइनस यहाँ पर 5n माइनस यहाँ पर 14 इज इक्वल टू 0। अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 0/2 क्या होगा 0, तो यहाँ पर क्या रहेगा n² माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। और अब हम n की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसके करेंगे फैक्टर, तो n² रहेगा एज इट इज़, इसके फैक्टर क्या होंगे -7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम n को कॉमन ले सकते हैं, n को लेंगे कॉमन, यहाँ पर क्या रहेगा n-7 प्लस 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, 2 लेंगे कॉमन, यहाँ पर क्या रहेगा n-7 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं n-7, तो n-7 लेंगे कॉमन, यहाँ पर क्या रहेगा n और यहाँ पर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो n-7 इज इक्वल टू 0 और n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी n इज इक्वल टू 7 और यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी n इज इक्वल टू -2। और स्टूडेंट्स n यहाँ पर है नंबर ऑफ टर्म्स, तो n इज इक्वल टू -2 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 7, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 7।
अब n की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर दें तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो a इज इक्वल टू क्या होगा, a इज इक्वल टू -28 और n यहाँ पर है 7, तो डिवाइड में 7 -4, तो ये क्या हो जाएगा, -28/7 -4, तो a की वैल्यू क्या होगी, -4 -8, तो यहाँ पर n की वैल्यू है 7 और a की वैल्यू है -8, और ये होगा हमारा आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए हम चलते हैं अगले पेज पर। अब 9th पार्ट में देखिए हमें a गिवन है 3, n गिवन है 8, s गिवन है 192 और हमें d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमें लास्ट टर्म की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर n की वैल्यू है 8, तो 8 टर्म्स का सम किसके इक्वल होगा, S8 के, और S8 हमें गिवन है 192, तो यहाँ पर S8 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 192 इज इक्वल टू n यहाँ पर है 8/2, 2 इंटू a यहाँ पर है 3 प्लस n यहाँ पर है 8 -1 और d हमें फाइंड करना है। तो 192 रहेगा एज इट इज इक्वल टू 8/2 होगा 4, 2 इंटू 3 6 प्लस 8 -1 7 इंटू डी। अब 192 रहेगा एज इट इज़, 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर शिफ्ट करेंगे डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 प्लस 7d। अब 192/4 क्या होगा, 48 प्लस का 6 है, इधर शिफ्ट करेंगे -6 इज इक्वल टू 7d। तो 48 - 6 क्या होगा, 42, 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर शिफ्ट करेंगे डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू d। तो d की वैल्यू क्या होगी, d इज इक्वल टू 42/7 6। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है, d इज इक्वल टू 6, और ये होगा हमारा आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए हम चलते हैं अगले पेज पर। तो स्टूडेंट्स ये है 3rd क्वेश्चन का 10th पार्ट, और ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत इजी पार्ट है, इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो जाता है कंप्लीट। वीडियो को कीजिए लाइक, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।